बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्लाह खान हूँ। पहले तो एक बात जो पिछली वीडियो में रह गई थी वो बात मैंने करनी थी, नोट किया हुआ था पॉइंट, लेकिन इसके बावजूद मैं भूल गया। आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन की बात हो रही थी, सीनियर मोस्ट के लगाए जाने की बात हो रही थी, नया आर्मी चीफ़ अपॉइंट करने की बात हो रही थी, मुमकिनात पे बात हो रही थी, इम्कानात मुमकिन तौर पर क्या क्या रीज़न्स हो सकती हैं अभी तक नाम फाइनल ना होने की, इस पर बात हो रही थी। इमरान खान साहब क्या रिलक्टेंट हैं सीनियर मोस्ट को लगाने पर, इस पर बात हो रही थी। एक नुक्ता उसमें रह गया इस सारी डिस्कशन में, वो ये कि इमरान खान साहब को क्या सूट करता है। इमरान खान को एक्सटेंशन सूट करती है या इमरान खान को नया चीफ अपॉइंट हुआ सूट करता है। देखिए, इस पर कुछ लोगों का ख्याल है और शायद ऐसा है भी कि इमरान खान साहब जो हैं अपनी राय का चूँकि इजहार उन्होंने किया भी था कि मौजूदा चीफ जो है उनको एक्सटेंशन दी जाए थोड़े अरसे की, जब तक के नए इलेक्शन नहीं हो जाते और नई हुकूमत आके आर्मी चीफ लगाए। इमरान खान ने एक बात एक दफ़ा की लेकिन उसके बाद दोहराई नहीं। हालांकि आपको पता है कि इमरान खान एक बात बार बार इतनी दफ़ा करते हैं कि लोग कहते हैं कि जी ये तो रेपिटेशन है। हालांकि मैं ये कहता हूं कि एक बंदा जब बार बार एक बात कर रहा है तो वो लोगों के दिमागों में बिठा देना चाहता है। अक्सर लोग उनकी तकरीर पर एतराज़ करते हैं कि इसमें नया क्या था, तो मैं ये कहता हूं कि इमरान खान ये बिला वजह नहीं करते। इमरान खान लोगों के दिमागों में बिठा देने के लिए एक बात दोहरा के करते हैं। ज़माना तालिब इल्म में शायद मैंने पहले भी ये बात की हो कि जब हम शेर कहा करते थे, मुशायरों में जाते थे, तो हमारी कोशिश होती कि हर दफ़ा कुछ नई गज़ल कहकर लेकर जाएं। तो हमारे एक दोस्त हुआ करते थे अलमदार हुसैन, वो बहुत अच्छे शेर कहते थे, बड़े अरसे से उनसे रब्ता नहीं है, लेकिन अलमदार हुसैन बड़े अच्छे शेर कहा करते थे। लेकिन इसके बावजूद वो एक गज़ल अपनी जो है वो हर दफ़ा सुनाते थे, हर दफ़ा वही गज़ल सुनाया करते थे। तो मैं उनसे कहता था कि आप एक ही गज़ल क्यों सुनाते हैं? तो वो कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी गज़ल लोगों को याद हो जाए और जब मेरा नाम आए तो लोग कहें अच्छा वो फ़लाँ गज़ल वाला। तो वो गज़ल जो है वो पूरी उनके जो है वो उनको याद हो। और वाकई उस ज़माने में जब हम जाया करते थे तो लोगों को पूरी गज़ल जो मुशायरों में आया करते थे उनको याद हुआ करती थी। तो इमरान खान भी इसीलिए रेपिटेशन करते हैं। तो आप सोचें कि इमरान खान ने जब ये आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन की बात की थी कि जी दे दी जाए और फिर नई हुकूमत आके चीफ लगाए, तो इमरान खान ने ये बात दोबारा नहीं की, दोबारा बहुत ज़ोर देकर नहीं की। लेकिन एक आध मरतबा जब उनसे पूछा गया कि आप इस पर कायम है, तो उन्होंने कहा ये इन लोगों को जिनको चोर कहते हैं, वो कहते हैं चोरों को आर्मी चीफ नहीं लगाना चाहिए, ये उन्होंने बात की लेकिन दोहरा कर नहीं की। इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ चूँकि एक बैकडोर चैनल ओपन था अलवी साहब वाला, तो जिसमें इमरान खान साहब मेरा ख्याल है इस मौजू पर ये वाला जो टॉपिक है ये मेरा ख्याल है उन मुलाकातों में सेटल हो गया था। इमरान खान किसी एक की वजह से चाहते थे कि चीफ उसको ना लगाया जाए, तो मेरा ख्याल है कि उनको ये यकीन दहानी कराई होगी कि आप दोबारा ये बात ना करें, तो हम जो है वो मौजूदा जो चीफ जो आप जो इसका कह रहे हैं उसको नहीं लगाएंगे, लेकिन आप इस वाले मामले पर जो है वो अग्रीमेंट कर लें। तो मेरा ख्याल है इमरान खान के साथ ये चीज़ तो शायद सेटल हो गई होगी, दोबारा इस पर बात नहीं कर रहे। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान अभी भी ये सोच रहे हैं कि मौजूदा चीफ को एक्सटेंशन मिल जाए। लेकिन क्या ये सूट करता है इमरान खान को? नहीं करता। मेरा और कुछ और एनालिस्ट का ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को एक्सटेंशन सूट नहीं करती। इमरान खान साहब को सूट यही करता है कि नए चीफ आएँ और वो इस मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, जो भी एक इस वक्त क्योस की या एक बेचैनी की या अफरा तफरी की सूरत हाल है, इसका ख़ात्मा करें। तो नए चीफ शायद ख़ात्मा कर सकते हैं इस सूरत हाल में आकर। मौजूदा चीफ के साथ चूँकि मामला पिछले 8 महीने में सेटल नहीं हो पा रहे, तो शायद वो इसको सेटल करने की पोजीशन में नहीं है। नए चीफ आकर शायद ज़्यादा बेहतर किरदार अदा कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि इमरान खान को पॉलिटिकली सूट करती है, नए चीफ की अपॉइंटमेंट सूट करती है, मौजूदा चीफ की एक्सटेंशन सूट नहीं करती। लेकिन क्या पता कि चीज़ें इमरान खान साहब ज़्यादा जो चीज़ें इमरान खान जानते हैं वो बाकी लोगों को के इल्म में नहीं है। अब आप देखिए ना कि कल आर्मी चीफ भी लाहौर में थे, सदर आरिफ अलवी साहब भी लाहौर में थे, एक मुलाकात की खबरें भी गर्दिश करती रहीं, पता नहीं हुई है या नहीं हुई। लेकिन अभी भी कुछ लोगों का ख्याल है कि चीज़ें तय पा रही हैं, चीज़ें चल रही हैं। तो अगर तो फार्मूला तय हो जाए, यानी इमरान खान इलेक्शन मांगते हैं, अगर तो इलेक्शन मिल जाए तो मौजूदा चीफ भी सूट करते हैं, और अगर इलेक्शन अगले चीफ से मिलने हैं तो अगले चीफ सूट करते हैं इमरान खान को। ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ। और अगर अर्ली इलेक्शन अगले चीफ से भी नहीं मिलते तो फिर अगले चीफ भी उनको सूट नहीं करते। तो ये तो डिपेंड करता है कि इमरान खान का अर्ली इलेक्शन वाला मुतालबा जो है वो कैसे माना जाता है। तो उस लिहाज से ये देखा जाएगा कि इमरान खान को
एक्सटेंशन सूट करती है या चीफ या नए चीफ सूट करते हैं। ये बात पिछली वीडियो में मैं करना चाह रहा था, रह गई थी, मैंने सोचा इसको मुकम्मल कर लूँ। फिर मैं उस अफसोसनाक बात पर आता हूँ जो सबसे ऊपर मैंने लाइन लिखी है, जिसमें जो है वो जिसको लंगड़ा मार्च इमरान खान को कहा गया है, उनके मार्च को। देखें, ये एक तो बहुत ही अफसोसनाक बात है ये इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना। मैंने इमरान खान साहब से पूछा कुछ दिन पहले, जब अभी मुलाकात हुई मेरी 2-4 दिन पहले, तो मैंने उनसे उठते हुए निकलते हुए पूछा, मैंने कहा खान साहब डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं, कितने दिन में आप चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। तो मैंने कहा अच्छा, तो खान साहब फिर आप लॉन्ग मार्च में कैसे जाएंगे इस्लामाबाद? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही जाऊंगा, जैसे बैठा हूँ ऐसे ही मुझे उठा के वहाँ रखेंगे और मैं लॉन्ग मार्च में लेकिन फिजिकली प्रेजेंट हूँगा। तो चूंकि इमरान खान चल नहीं सकते और चूंकि उनकी टांग ज़ख्मी है, तो बजाय इसके कि बहुत सारे लोगों ने तो बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए खैर ट्वीट्स कर दी और सेहतियाबी की दुआ की और कहा कि अल्लाह आपको जल्द सेहतियाब करे, लेकिन कुछ कमज़र्फ़ जो हैं वो अभी भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब जमीयत उलमा इस्लाम के जो सीनियर रहनुमा, उनका बयान आज के अखबार में छपा हुआ है, जिसमें हाफिज़ अब्दुल्ला साहब जो हैं उन्होंने फरमाया कि इमरान लंगड़ा मार्च से मर्ज़ी का चीफ लगाना चाहते हैं। इमरान लंगड़ा मार्च से, अब देखें, इमरान खान की टांग के ज़ख्मी होने की वजह से उनके मार्च को लंगड़ा मार्च करार दे देना, ये बहुत ही अफसोसनाक पहलू है हमारी सियासत का। इस हद तक नहीं जाना, सियासी इख्तलाफात होते हैं लेकिन इस हद तक नहीं जाना चाहिए जिस हद तक जाकर ये बयान दिया गया है। तो इस पर मैं अफसोस का इजहार ही कर सकता हूँ, लेकिन इस जुमले के कंटेंट से भी मुझे एतराज़ है। मसलन कहा गया कि इमरान लंगड़ा मार्च से मर्ज़ी का चीफ चाहते हैं। भाई अगर इमरान मर्ज़ी का चीफ चाहते हैं तो इमरान को तो फिर पहले आज डिसाइड हो रहा है ना कि नया चीफ कौन होगा, तो आज उनको इस्लामाबाद में होना चाहिए था। अगर वो ये चाहते हैं कि चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए वो अपना जोर लगाएं, लॉन्ग मार्च का जोर लगाएं, तो भाई लॉन्ग मार्च फिर जब ये 24-25 को इस्लामाबाद पहुंचेगा तो चीफ का तो फैसला हो चुका होगा। तो इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद जाकर फिर क्या करेगा? अगर अपनी मर्जी का चीफ लॉन्ग मार्च के थ्रू लगाना है तो वो तो फिर लॉन्ग मार्च आज करना चाहिए इमरान खान को। तो ये स्टेटमेंट भी मुझे समझ नहीं आई कि कैसे वो लॉन्ग मार्च के जरिए मर्जी का चीफ चाहते हैं। लॉन्ग मार्च तो वो डिले करते जा रहे हैं, और लॉन्ग मार्च, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि लॉन्ग मार्च की डेट और इमरान खान यानी इस्लामाबाद पहुंचने की डेट और नए चीफ की अपॉइंटमेंट ये करीब करीब आ रही हैं। 2-4 दिन का फ़र्क है, वो उतना तो इमरान खान वहाँ जाकर शायद बैठेंगे भी रावलपिंडी में। तो नए चीफ की अपॉइंटमेंट के नाम की सिलेक्शन पर अगर उन्हें असरअंदाज होना तो वो तो आज हो रही है, तो आज उनको इस्लामाबाद पहुँचना चाहिए था, वो फिर डिले क्यों कर रहे हैं? और ये भी आपको पता है कि ये वाला जो लॉन्ग मार्च चल रहा है इसने इस्लामाबाद नहीं पहुँचना। इस्लामाबाद जिस लॉन्ग मार्च ने पहुँचना है उसने डायरेक्ट इस्लामाबाद ही पहुँचना है, उसने आना ही इस्लामाबाद है। तो ये एक अजीब व गरीब सी मंतिक थी। खैर, अच्छा, एक चीज़ जो राना सनाउल्लाह साहब की सेहत, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतियाब करे, पहले तो दुआ है उनके लिए। दूसरी बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब की जो सेहत है उसके बारे में मैंने मालूमात दी हैं। उनको जो है वो अभी आराम का मशवरा दिया जाएगा डॉक्टर्स घर भेजकर, और उनको कम से कम 2 हफ्ते का आराम करना पड़ेगा। और 2 हफ्ते तक वो शायद दफ्तर नहीं जा सकेंगे, मीटिंग्स नहीं ले सकेंगे, अपना मुतहरिक किरदार अदा नहीं कर सकेंगे। उनकी सेहत का मामला, मतलब वो ठीक हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन मुकम्मल तौर पर वो ठीक अभी नहीं है, उनको वक्त चाहिए आराम का। तो ऐसे में जो सारी प्लानिंग कर रखी थी वो ज़ाहिर है राना सनाउल्लाह के पास थी। वो प्लानिंग असल में जिसकी भी हो वो एग्जीक्यूट राना सनाउल्लाह के थ्रू होनी थी, और राना सनाउल्लाह ने ऑर्डर्स जारी करने थे। और वैसे भी जब आप ग्राउंड में उतरते हैं तो जितना मर्जी पहले से वज़ीर आज़म साहब ने और बाकी लोगों ने प्लान कर रखा होगा, ऑन द स्पॉट ऑर्डर्स जो हैं वो देने होते हैं, टीम लीडर नहीं। तो राना सनाउल्लाह ही इस टीम के लीडर थे जिन्होंने इस लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाना था। अब राना सनाउल्लाह की बजाय कोई और ये जिम्मेदारी सर अंजाम देगा। वो कौन होगा? क्या वो सेक्रेटरी दाखिला होंगे? क्या वो कोई और वज़ीर होगा? क्या वो कहीं और से हो रही होगी? मुझे नहीं पता। लेकिन राना सनाउल्लाह के बारे में समझा जाता था कि वो लॉन्ग मार्च को क्रश करने के लिए उन्होंने पूरा इंतजाम कर रखा है। अब राना सनाउल्लाह नहीं होंगे शायद इस लॉन्ग मार्च में अपना किरदार अदा करने के लिए। यानी लॉन्ग मार्च को रोका जाता है, नहीं रोका जाता, उनकी ऑन स्पॉट अगर वो उस दिन तक दफ्तर ज्वाइन नहीं करेंगे तो ऑन स्पॉट जो राना सनाउल्लाह हैं शायद वो ना पहुँच कर अपना किरदार अदा ना कर पा रहे हों उस दिन, उस डे पर जिस दिन इमरान खान जो है वो इस्लामाबाद पहुँच रहे होंगे। बहरहाल देखिए चीज़ें किस तरफ को जाती हैं। लेकिन जाते जाते फिर मैं कंडेम करना चाहूँगा उन अल्फाज को कि इमरान खान की इस टांग के ज़ख्मी होने की वजह से उनके लॉन्ग मार्च को लंगड़ा मार्च करार दे देना बहुत ही गिरी हुई बात है। बजाय इसके कि हम सेहतयाबी की दुआ करें, इस तरह के जो है वो अल्फाज का इस्तेमाल किया जाना अफसोसनाक है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।